हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम जियोग्राफी, टीजीटी, पीजीटी जियोग्राफी एंड ऑल अपकमिंग जियोग्राफी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म की विचारधारा, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम संभववाद की विचारधारा को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। संभववाद 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित फ्रांसीसी विचारधारा है, जो मानव पर्यावरण संबंध की व्याख्या में मानव प्रयत्नों तथा क्रियाओं को अधिक महत्व देती है। इस विचारधारा के प्रवर्तक और समर्थक विडाल डे ला ब्लास, फैब्रे, जीन ब्रूस, ईसा बोमेन और कार्ल सावर आदि विद्वान थे। संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था, इसलिए इसे भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, हम अपनी पिछली वीडियो में नियतिवाद की विचारधारा को डिटेल में पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, नियतिवाद की विचारधारा के विरोध में ही संभववाद की विचारधारा का विकास हुआ था। आपको याद रखना है कि नियतिवाद की विचारधारा का विकास जर्मनी से हुआ था और संभववाद की विचारधारा का विकास फ्रांस से हुआ था। फ्रेंड्स, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कौन सी विचारधारा का विकास कहाँ से हुआ था, यह भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, संभववाद 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित फ्रांसीसी विचारधारा है, जो कि मानव पर्यावरण संबंध की व्याख्या में मानव प्रयत्नों तथा क्रियाओं को अधिक महत्व देती है। फ्रेंड्स, आपको नियतिवाद, संभववाद, नौ नियतिवाद और प्रसंभाव्यवाद इन सभी को कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, क्योंकि ये सभी विचारधाराएं क्रमबद्ध तरीके से आई थी, एक के बाद एक आई थी और एक दूसरे के विरोध में इन विचारधाराओं का विकास हुआ था। इसलिए ये सभी विचारधाराएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आपको नियतिवाद की विचारधारा को समझना है, फिर उसके बाद आपको संभववाद की विचारधारा को पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो नियतिवाद की विचारधारा थी उसमें प्रकृति को महत्व दिया गया था और संभववाद की विचारधारा में मानव को महत्व दिया गया है। और यही इस पॉइंट में बताया भी गया है कि मानव और पर्यावरण के संबंध में मानव के प्रयत्नों क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। किस में दिया जाता है? संभववाद की विचारधारा में। इसके अलावा यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस विचारधारा के प्रवर्तक और समर्थक कौन कौन हैं। तो आपको याद रखना है कि संभववाद की विचारधारा के प्रवर्तक और समर्थक में विडाल डे ला ब्लास, फैब्रे, जीन ब्रूस, ईसा बोमेन और कार्ल सावर आदि विद्वान सम्मिलित हैं। फ्रेंड्स, संभववाद की विचारधारा का विकास फ्रांस में हुआ था, इसीलिए इसे फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले फैब्रे ने दिया था। फैब्रे ने संभववाद की विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक भूमिका यानी ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संभववाद शब्द किसने दिया था। तो अब आप याद रखेंगे कि संभववाद शब्द फैब्रे के द्वारा दिया गया था और संभववाद का विकास विडाल डे ला ब्लास के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों ही पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इन्हें याद रखना है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि फैब्रे ने संभववाद की विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक भूमिका जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, फैब्रे ने प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मानवीय प्रयत्नों तथा कार्यों को प्राथमिकता एवं महत्व प्रदान किया और किसी प्रदेश की स्थिति और जलवायु से अधिक महत्वपूर्ण मानव को बतलाया है और लिखा है कि मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है तथा उनके प्रयोग का निर्णायक होता है। उन्होंने कहा कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान हैं और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग का निर्णायक है। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। आपको याद रखना है कि कहीं भी अनिवार्यता
नहीं है बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग का निर्णायक है। यह कथन फेब्रे महोदय के द्वारा कहा गया था। फ्रेंड्स, ये कथन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इस कथन को स्पेशली याद रखना है, जो कि लुसियन फेब्रे के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लास से संबंधित, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मानव पर्यावरण संबंधों की व्याख्या में ब्लास मनुष्य को प्रधान मानते थे। उनके अनुसार मनुष्य स्वयं समस्या और समाधान दोनों है तथा प्रकृति उसकी उपदेशी मात्र है। फ्रेंड्स, यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि हमने नियतिवाद में पढ़ा था, जो कि कुमारी सैम्पुल के द्वारा कहा गया था कि प्रकृति ही मनुष्य के लिए समस्याएं पैदा करती है और प्रकृति उन समस्याओं का समाधान भी देती है। लेकिन संभववाद में ठीक इसके विपरीत बात कही ब्लास ने। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वयं समस्या है और समाधान है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने लिए समस्याएं भी खुद ही पैदा करता है और उनका समाधान भी वही करता है। वही समस्या है और वही समाधान है और प्रकृति उसकी उपदेशी मात्र है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का इसमें कोई रोल नहीं है, प्रकृति सिर्फ उसकी उपदेशी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लास ने मनुष्य के विवेक, कौशल तथा क्रियाकलापों को अधिक महत्वपूर्ण समझा और मानव शक्ति में आस्था व्यक्त की। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लास ने मनुष्य के विवेक, कौशल तथा क्रियाकलापों को अधिक महत्वपूर्ण समझा है और मानव शक्ति में आस्था व्यक्त की है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है उनका मत था, यानी ब्लास का मत था कि प्रकृति ने कोई ऐसा निश्चित मार्ग नहीं तय कर रखा है जिस पर चलने के लिए मनुष्य को विवश होना पड़े, बल्कि प्रकृति मनुष्य के सम्मुख अनेक साधन तथा संभावनाएं प्रस्तुत करती है, जिसका प्रयोग करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य अपनी क्षमता, कौशल तथा आवश्यकता के अनुसार उपयोगी संभावना का चयन कर सकता है। ब्लास के शब्दों में मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता है। यह किसने कहा था? तो अब आप याद रखेंगे कि यह कथन था ब्लास महोदय का, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है ईसा बोमेन से संबंधित। अमेरिकी भूगोलवेत्ता ईसा बोमेन ने संभववाद का ही समर्थन किया है। उनके अनुसार मनुष्य अपने क्रियाकलापों के चयन के लिए स्वतंत्र है, न कि प्रकृति के नियंत्रण में। उनका स्पष्ट मत था कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता है। पर्यावरण के तत्व मनुष्य के संपर्क से परिवर्तित हो जाते हैं, जिस प्रकार मानवता स्वयं भी परिवर्तनशील है। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है और एग्जाम में पूछा भी गया है। आपको याद रखना है कि ईसा बोमेन का कथन था कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता है। पर्यावरण के तत्व मनुष्य के संपर्क से परिवर्तित हो जाते हैं, जिस प्रकार मानवता स्वयं भी परिवर्तनशील है। फ्रेंड्स, ईसा बोमेन कहती हैं कि प्राकृतिक वातावरण मानव के स्वरूप, उसके रहन सहन और उसके क्रियाकलापों को निर्धारित नहीं करता है, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, यहाँ तक कि मानवता भी परिवर्तनशील है। इसलिए प्रकृति के द्वारा कुछ भी निर्धारित नहीं होता है, वह सिर्फ संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मानव उसका अपने अनुसार उपयोग करता है और सब कुछ परिवर्तन करता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह कथन था ईसा बोमेन का। तो फ्रेंड्स, अगर हम समरी रूप में देखें कि संभववाद की विचारधारा क्या होती है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि नियतिवाद के विरोध में संभववाद की विचारधारा का विकास हुआ था। संभववाद की विचारधारा का विकास फ्रांस में हुआ था, इसलिए इसे फ्रांसीसी विचारधारा कहते हैं। संभववाद का विकास विडाल डी ला ब्लास ने किया था और संभववाद शब्द लुसियन फेब्रे के द्वारा दिया गया था। विडाल डी ला ब्लास के अलावा इसके समर्थक थे जीन ब्रून्स, ईसा बोमेन, कार्ल सावर
आदि विद्वान, जिन्होंने संभववाद की विचारधारा का समर्थन किया था और उन्होंने कहा कि मानव और प्रकृति में मानव श्रेष्ठ है और अपने अनुकूल अपने वातावरण में बदलाव कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट विचारधारा संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म की विचारधारा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।